पार्टी में सबसे बोंगे आदमी को ढूंढेंगे, बेवकूफ को, ताकि हमें ओवरशैडो ना कर सके उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल, या सबसे चापलूस और वफादार आदमी को ढूंढ कर आगे लेकर आएंगे सुहेल अफरीदी साहब की मिसाल, जो बैठकर तस्वीर पर टाकी मारता रहे बदकिस्मती से। तो आप ये बताइए कि आम आदमी के पास या मिडिल क्लास नौजवान के पास अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का क्या फॉर्मूला या क्या रास्ता मौजूद है? तलबा तंजीमें लीडर्स प्रोड्यूस करती हैं, उन पर आपने पाबंदी लगा दी, सियासी जमातों के अंदर आपने डिक्टेटर्स बिठा दिए। तो एक ऐसा मिडिल क्लास नौजवान कि जो पाकिस्तान की किसी गली मोहल्ले में मौजूद है, इस मुल्क में आज तक फौजी राज देखा, हमने इस मुल्क में गवर्नर राज देखा, भुट्टो राज देखा, खान राज देखा, अब से इंशाअल्लाह अवाम राज का आगाज होगा। इस तहरीक का नाम है पाकिस्तान तहरीक काउंसिल से लेकर अल्लाह ने चाहा तो मरकज तक पाकिस्तान के आम लोग और पाकिस्तान के मिडिल क्लास नौजवान उस सियासी जमात के इंशाअल्लाह ओहदेदारान होंगे। एक अहद मैं ये करता हूँ आपसे, इंशाअल्लाह अज़ीज के इस तहरीक की हद तक हमारा नारा कोई शख्सियत नहीं होगी। इस तहरीक में कभी इकरारुल हसन जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा। इस तहरीक में कभी कोई पैराशूटर नहीं होगा, कोई खुशामद का, किसी तरह का चापलूसी का कोई सिलसिला, कोई वफादारी साबित करके आगे नहीं आएगा। जो शख्स यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ेगा, सिर्फ उसी का यह इस्तेहकाक होगा कि वो मरकज का चेयरमैन मुंतखब हो सकता हो। किसी तरह से कोई पैराशूटर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर सबसे बुनियादी बात, ये तहरीक पाकिस्तान में गालम गलोच, बद तहजीबी, नफरत, झूठे इल्जामात, इंशाअल्लाह इनके खात्मे की जिद्दोजहद करेगी और वो जिद्दोजहद आपको होती हुई नजर आएगी और उसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नतीजा बरामद होता हुआ दिखाई देगा। और अब इससे पहले कि हम सवालात की जाने, बस आखिरी बात, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिनकी आप हम रोजाना की बुनियाद पर बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की गैर आईनी मुदाखलत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी हुकूमतों का जिन्हें बहरहाल चलिए चूंकि लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया होता है, उनका जो तसलसल का ना होना है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन उस मसले का हल भी यही है कि हम आमरीयत के मुकाबले में सियासी आमरीयत को लाने की बजाय इदारे के मुकाबले में सब मिलकर एक जमहूरी सियासी इदारा कायम करने की कोशिश करें। हम निजाम के मुकाबले में शख्सियात की लड़ाई लड़ने की बजाय निजाम को तब्दील करने की लड़ाई लड़ें, नजरिए की लड़ाई लड़ें। मैं बड़ी आजिज़ी से ये चैलेंज करता हूँ, तारीख इंसानी में आज तक कोई एक ऐसी तहरीक नहीं है कि जो किसी शख्स के लिए या किसी फर्द के लिए चली हो और कामयाब हो गई। कभी ऐसा नहीं होता कि फर्द के लिए या शख्स के लिए चलने वाली कोई तहरीक कभी कामयाबी से हमकिनार हुई हो। हमेशा नजरिए पर खड़ी तहरीकें कामयाब होती हैं, हमेशा निजाम को तब्दील करने की तहरीकें कामयाब होती हैं। और हमारे यहाँ मैंने आपसे कहा नजरिया तो कोई नहीं है, बंदा हमारा नजरिया है। बंदा कहे दिन है हम कहते हैं दिन है, बंदा कहे रात है हम कहते हैं रात है। तो जब तक हम शख्सियात से, मौरूसियत से, हमेशा याद रखिएगा, शख्सियत परस्ती और मौरूसियत दोनों पाकिस्तान में एक जितनी बुराइयां हैं। आप मौरूसियत को बुरा समझते हैं, शख्सियत परस्ती को बुरा नहीं समझते। शख्सियत परस्ती की शक्ल में कोई 30-40 साल तक सियासी जमात पर काबिज रहे या मौरूसियत की शक्ल में कोई खानदान 30-40 साल तक जमात पर काबिज रहे, दोनों सूरतों में जमहूरियत की नफी होती है। दोनों सूरतों में जमहूरियत के उसूलों के मुनाफी है कि कोई शख्स काबिज रहे किसी सियासी जमात के ऊपर या कोई खानदान काबिज रहे। तो जब इंशाअल्लाह इस तहरीक के नतीजे में, और ये कोई दिहाइयों का प्रोजेक्ट नहीं है, इंशाअल्लाह हफ्तों में और महीनों में आपको ये सियासी तहरीक अल्लाह की मेहरबानी से, परवरदिगार आलम के फजल से इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान की सही मानों में पहली हकीकी कौमी अवामी जमहूरी जमात में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग जिसके मालिक और मुख्तार होंगे, पाकिस्तान के मिडिल क्लास के नौजवानों के पास जिसका इख्तियार होगा, और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के मिडिल क्लास नौजवान इंशाअल्लाह आगे आएंगे। और जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के, चाहे बलूचिस्तान का मसला है, चाहे तालिबान का इशू है, चाहे दहशतगर्दी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नाइंसाफी है, नाकानूनियत है, मैं ये समझता हूं कि इन सारे मसाइल का हल पाकिस्तान में एक नई सियासी जमहूरी जमात के क़याम में है। इसलिए कि ये सब मसाइल तब हल होंगे जब आपका सिस्टम ठीक काम करने लगेगा, जब निजाम ठीक काम करने लगेगा। और सिस्टम कब ठीक काम करेगा? जब सिस्टम को चलाने वाले ठीक लोग आगे लाए जाएंगे। और ठीक लोग कब आगे लाए जाएंगे? जब आप लोगों को आगे लाने के लिए शफाफियत का, मेरिट का और जमहूरियत का एक निजाम अपनाएंगे।
جس کے ذریعے آرگینک لیڈرز، فطری لیڈرز جنہیں اللہ نے لیڈرشپ کی صلاحیت دی ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گے، چاپلوسی کی بنیاد پر نہیں، وفاداری کی بنیاد پر نہیں، خوشامد کی بنیاد پر نہیں اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں۔ تو انشاءاللہ اس تحریک کا ہم آغاز کریں۔ اور بھائی گزارش یہ ہے میری آپ سے، اچھا ایک چھوٹی سی گزارش، ہم نے پرچم اور نام ریویل کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیجیے۔ اچھا یہ ہمیں تھوڑا سا ذرا شارق کوشچن لے سوال یاد بچوں آپ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ۔ بھائی لاؤ نا یار، اچھا بھائی جان کیمروں کی تھوڑی سی مہربانی ہو تھوڑا نیچے سے میں نے اس طرح سے عرض کیا، یہ وضاحت میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے کروں کہ یہ سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب پاکستان کے لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لائیں گے، پھر یہ ان کا استحقاق ہوگا کہ وہ پارٹی کا کیا نام رکھتے ہیں۔ جمہوری طریقے سے جو منتخب لوگ ہوں گے وہ طے کریں گے کہ پارٹی کا منشور کیا ہوگا، وہ طے کریں گے کہ پارٹی کا نام کیا ہوگا، کہ انہوں نے اس پارٹی کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس پارٹی کے قیام تک جو شعوری فکری یہ نظریاتی تحریک اور جد و جہد ہم شروع کر رہے ہیں، اس جد و جہد کو ہم ایک نام دے رہے ہیں، اس تحریک کو ہم ایک نام دے رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں، لوگ اس پہ رجسٹریشن کر سکیں۔ رجسٹریشن کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور اس کا ایک پرچم بھی، اس کی بھی اگر کوئی وضاحت چاہے گا نام جو ہے اور پرچم، ابتدا میں آپ پرچم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو تحریک ہے اس تحریک کا نام جو سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت کے نام کے طور پر کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے اور نہ ہی رجسٹرڈ ہوگی انٹل کہ ایک سیاسی جماعت ڈیموکریٹک طریقے سے وجود میں آ کے ڈیموکریٹک طریقے سے اس کے عہدیداران منتخب نہیں ہو جاتے۔ تو یہ وضاحت آپ سب دوستوں سے پلیز دیکھیے گا۔ جی جناب جناب یہ چونکہ جمہوریت کا جو مطلب ہے وہی عوام راج ہے۔ ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا، اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا۔ اس تحریک کا نام ہے پاکستان عوام تحریک۔ سب سے بڑا مقصد ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹیز نہیں ہے یہاں پہ، ہم بچوں کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔